अर्जुन को इस तरह से विषादग्रस्त देखकर भगवान कृष्ण कहना आरंभ करते हैं कि असुच्चानुशोचस्तुम रज्ज्यावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्चिनानुशोचन्ति पंडिताः। तुम उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पंडित लोग जो ना तो मृत व्यक्ति के लिए गतासु न गतासुश्च, ना तो मृत के लिए शोक करते हैं ना ही जीवित के लिए शोक करते हैं। नत्वेवा हम जातुनासम नत्वम नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा है कि कभी मैं नहीं था या कभी तुम नहीं थे या कभी राजा ये सारे राजा नहीं थे, और ना कभी ऐसा होना है कि मैं नहीं रहूँगा तुम नहीं रहोगे और ये राजा नहीं रहेंगे, क्योंकि आत्मा की स्थिति सार्वकालिक है, सार्वदैशिक है। आत्मा विभू है, व्यापक है और शाश्वत है। तो उस आत्मसत्ता के रूप में हम सबकी स्थिति सनातन और शाश्वत सत्य है, और इस दैहिक प्रतीति के रूप में, आभास के रूप में हम सबकी प्रतीति, हम सबका सत्य क्षणिक है, असत्य है, मिथ्या है, माया है, मोहजन्य है। तो उस दशा में इसकी मृत्यु निश्चित है, उस विषय में भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः यथा अस्मिन् देहिनोस्मिन् यथा देहे, देहिनः यथा अस्मिन् देहे, देहिनः देही की, देह शब्द से अत इन्हीं ठनौ इन्हीं प्रत्यय करने पर देहिन शब्द बनता है, उसकी षष्ठी का एक वचन बनेगा देहिनः। यानी देहिन का अर्थ है जिसके पास देह है, जिसके पास शरीर है। तो देही की, शरीरधारी की, शरीर को कौन धारण करता है, देह किसके पास होती है, देह का स्वामी कौन होता है। तो यहाँ पर तात्पर्य उस आत्मा से है, उस आत्मसत्ता से है जो उस देह का शासन करती है, इसकी अधिष्ठाता है, इसका प्रभुत्व जिसके पास है। देहिनः यथा अस्मिन् देहे, देहे देहिनः यानी देहधारी की, शरीरधारी जीव की या आत्मा की, यथा जिस तरह, जिस प्रकार, अस्मिन् देहे इस देह में, इस शरीर में, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम कुमार से बनता है कौमार, युवा से बनता है यौवन, और जरा, जरा यानी बुढ़ापा। तो कौमारम कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था, जवानी की दशा, और जरा, जरा यानी बुढ़ापा। तो जिस तरह से इस देह में, इस शरीर में आत्मा की, देही की, देहधारी की कौमारावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, और तत्पश्चात बुढ़ापा आता है। तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देह अंतर प्राप्ति ही, तथा उसी तरह देह अंतर प्राप्ति ही। देहांतर, देहांतर का जब भी अंतर शब्द उत्तर पद के रूप में आता है समास में, तो वह अन्य का वाचक होता है, अन्य का बोधक होता है। राजांतर अन्य राजा, कन्यांतर अन्य कन्या, दूसरी कन्या, दूसरा राजा, गृहांतरम दूसरा घर, अन्य गृह। तो देहांतर अन्य देह, दूसरे देह, दूसरा शरीर। तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी तरह से अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीरः तत्र न मुह्यति, धीरः धैर्यवान, विद्वान, गंभीर व्यक्ति, तत्वचिंतक व्यक्ति, तत्र न मुह्यति, तत्र वहाँ या इस विषय में या इस दशा में या इसके बारे में न मुह्यति, मोहित नहीं होता है, वह मोह को प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह से व्यक्ति की इस शरीर के अंतर्गत जिस तरह से व्यक्ति की पहले बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, कौमारम यौवनम तथा जरा वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति होती है। आत्मा इस देह से अन्य देह में संक्रमण कर जाती है। तो धीरः तत्र न मुह्यति, विद्वान व्यक्ति उस विषय में मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। आधुनिक समय में संस्कृत अध्यापन के क्षेत्र में एक उक्ति प्रचलित हो गई थी कि 3 पंद्रह है पंडित, यानी कि 15 वर्ष तक की अवस्था, 15 वर्ष तक की उम्र तक यदि 3 ग्रंथ पढ़ा दिए जाएं, कंठस्थ करा दिए जाएं, तो व्यक्ति अच्छा व्युत्पन्न हो जाता है, पांडित्य प्राप्त हो जाता है इस भाषा पर। तो 3 ग्रंथ हैं, एक तो लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का प्रारंभिक ग्रंथ, दूसरा अमरकोश एक कोश ग्रंथ, और तीसरा रघुवंश। तो ये ठीक होता है कि हम पढ़ते समय साथ साथ में शब्द और कोश पर भी आधिपत्य करते चलें, उन्हें भी सीखते चलें। इस श्लोक में शब्द आया है देहिनः, यथा देहे, देहिनः देहे, दोनों ही एक ही मूल शब्द एक ही है, दोनों का देह, देह से ही देहिन बनता है, जो जिसके पास देह होती है उसको देहिन कहते हैं। देह के लिए अमरकोश में आता है कि अंगम
प्रतीकोपयवोपघ्नोत कलेवरम गात्रम वपु संहननम शरीरम वर्ष्म विग्रह कायो देह क्लीब पुंसो स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनु। तो पहले अंग के पर्यायवाची हैं अंगम, प्रतीक, अवयव, अपघन। इसके पश्चात कलेवरम से देह के पर्यायवाची शब्द, शरीर के पर्यायवाची शब्द आरंभ होते हैं। अंगम प्रतीकोपयवोपघ्नोत कलेवरम, कलेवरम प्रथम पर्यायवाची शब्द है। गात्रम वपुः संहननम शरीरम वर्ष्म विग्रह कायो देह क्लीब पुंसो। तो देह शब्द है वह क्लीब और पुंसो, क्लीब यानी नपुंसक लिंग और पुंस यानी पुल्लिंग, दोनों ही लिंगों में होता है। देह है क्लीब पुंसो स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनु। और स्त्रीलिंग में स्त्रियां, स्त्रीलिंग में मूर्ति, शरीर के लिए मूर्ति शब्द आता है। तनु छोटा ऊ और तनु बड़ा ऊ। तो ये तीनों शब्द, ये सारे जो शब्द हैं वो शरीर के पर्यायवाची हैं। शुरू से देखें। अंगम प्रतीकोपयवोपघ्नोत कलेवरम, पहला कलेवरम। गात्रम दूसरा, वपुः तृतीय, संहननम चतुर्थ, शरीरम पंचम, वर्ष्म छठा, विग्रह सातवां। तो वर्ष्म तक, कलेवरम से लेकर वर्ष्म तक के सारे शब्द जो हैं वो नपुंसक लिंग है। और शरीरम वर्ष्म विग्रह, विग्रह पुल्लिंग है। कायः पुल्लिंग है। देह है क्लीब पुंसो, देह जो शब्द है वो नपुंसक लिंग पुल्लिंग दोनों है। देह क्लीब पुंसो स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनु। और स्त्रीलिंग में मूर्ति ही, तनु ही, तनु, ये शब्द हैं। जो देह शब्द है वह दिह धातु से बनता है। दिह धातु का अर्थ होता है लीपना, पोतना। अदादिगण की धातु है, उभयपदी धातु है, यानी अपरस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों ही पदों में इसके रूप चलते हैं। दिग्धि या दिग्धे, इस तरह से इसके रूप होते हैं। इससे कट प्रत्यय लगाने पर दिग्ध बनता है और इससे समुपसर्ग लगा दिया जाए दिह धातु से तो संदेह करना अर्थ हो जाता है। तब शब्द बनता है संदिग्धि, संदिग्धे। या कट प्रत्यांत शब्द देखें तो संदिग्ध, जिस पर जो संदेहास्पद हो, जिस पर संदेह किया जा सके, संदिग्ध शब्द। संदिग्ध शब्द का बहुत प्रयोग मिलता है। तो उसी दिह धातु से घें या अच प्रत्यय करने पर देह शब्द बनता है। एक धातु आई है मुह धातु, न मुह्यति, नहीं मोहित होता है। तो मुह जो धातु है उससे भी अनेक शब्द बनते हैं जो हमारे सामान्य प्रचलन में है और हम जिनसे परिचित हैं। मुह यानी मोहित होना या मोह में पड़ना या चले जाना। तो उससे मुँह से ही कट प्रत्यय लगाने पर मूढ़ शब्द बनता है। मूढ़ शब्द का अर्थ होता है जो का सामान्य अर्थ है मूर्ख। मूर्ख, चूँकि जो मूर्ख है वह मोहित होता है, छला गया होता है, वही मूर्ख होता है। जिसको जो मोह में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, छल में पड़ जाता है, जिससे सच का ज्ञान नहीं रहता। मूढ़ शब्द मोहक, मोहन, मोहिनी इत्यादि जो सारे शब्द हैं वो मूढ़ धातु से बनते हैं।